ऐसे क्वेश्चन आंसर क्विक रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पीएम में के ही है, तो सुन लोगे तो एक बार का ओवरव्यू हो जाएगा कि आंसर में लिखना क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एसक्यूसी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। विजडम लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने बोरा एंड कंपनी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है। बोरा एंड कंपनी ने इंस्टेड ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट मैनेजर के हाथ में ऑडिट सौंप दिया ताकि वो ऑडिट हैंडल कर सके। जब ऑडिट टीम ऑडिट कर रही थी तो ऑडिट सीनियर को क्यूरी आता है कि उनका जो वैल्यूएशन पॉलिसी है वो गलत है और इन्वेंटरी वैल्यूएशन उनका गलत हो गया है। तो अब इस चीज़ पे ऑडिट मैनेजर को जब बताया गया तो ऑडिट मैनेजर ने उसे उस क्यूरी को सॉल्व करने से मना कर दिया। तो अब इस पे हमें कमेंट करना है। इस ऐसे में क्या क्या कवर होता है। ऐसे 220 के प्रोविज़न कवर होते हैं क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है, तो जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो उसको एसक्यूसी 1 से भी एंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी है कि एसक्यूसी 1 में जो पॉलिसी और रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे सॉल्व करना है, वो पॉलिसी फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसमें मैंने आंसर को थोड़ा सा उसकी जो आंसर की जो ये होती है, मतलब अरेंजमेंट होती है, मैंने सिर्फ वो चेंज की है, तो आंसर थोड़ा मुझे सिंपल लगने लगा ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। तो इसमें क्या क्या एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है अपॉइंट किया हुआ, तो ये सबसे बड़ा ऐसे 220 में जो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि इंडिपेंडेंस से लेके उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना या रिव्यू करना ऑडिट को, वो वहाँ पे इन प्लेस नहीं किया गया क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है। उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इशू को सॉल्व करना, तो वो एंगेजमेंट पार्टनर की अपॉइंटमेंट नहीं होने से क्या होगा, लैक ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर मे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर फेल्यूर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ये 2 पॉइंट लिखने हैं। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि मैनेजर में और सीनियर में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है, तो वो ठीक से हैंडल नहीं किया गया, हैंडल नॉट वेल विद द मैनेजर रिफ्यूजिंग टू मीट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि अगर एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है तो वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि सेटलिंग डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द फर्म पॉलिसी, डिस्प्यूट को पॉलिसी के हिसाब से सॉल्व करना था। उसके बाद में और रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो एसक्यूसी 1 में बताया गया है उसके अनुसार करना था, तो ये भी नहीं हो पाया क्योंकि ये एंगेजमेंट पार्टनर वहाँ पे अपॉइंट नहीं है। तो अब इसमें 2 कंक्लूजन हो सकते हैं कि एक तो फर्म ने जो फर्म पॉलिसी थी उसको ब्रीच किया है एसक्यूसी 1 की, या फिर फर्म में कोई पॉलिसी ही डिज़ाइन नहीं की है। तो ये वर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में बहुत कुछ बताया गया है और उसमें पूछा है कि हमें आंसर करना है मैटर्स रिगार्डिंग टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। जब कोई नया क्लाइंट मिलता है या सेम क्लाइंट के साथ हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है, कोई एंगेजमेंट, अगर सेम का कोई नया काम दे रहा है, समझो हम उसका वैट ऑडिट करते थे, आप टैक्स ऑडिट करना है, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, अगर से कोई नया काम मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये क्लाइंट की इंटीग्रिटी हमें डिसाइड करनी पहले होती है। अगर क्लाइंट आपको आंसर में समझ में आएगा इंटीग्रिटी मतलब क्या, तो कौन से मैटर कंसिडर करने हैं, बिजनेस का आइडेंटिटी क्या है और बिजनेस का रेपुटेशन क्या है, हम पहले वो देखेंगे ताकि उसका कोई गुंडा का काम ले नहीं सकते, उनका रेपुटेशन ख़राब होता है। सो आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन किसका, क्लाइंट का, प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट का और रिलेटेड पार्टी एंड TCWG का। फिर उनका नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, क्या बिजनेस है, उसका नेचर क्या है, इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिस, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि उनका एटीट्यूड किस तरह है, किसका एटीट्यूड, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट का, फिर रिलेटेड पार्टी का, इनका एटीट्यूड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लेके उनका इंटरप्रिटेशन किस तरह है उसके, और इंटरनल कंट्रोल को लेके। अगर अच्छा नहीं है मतलब फ्रॉड हुआ तो चल रहा है उनको, इसका मतलब क्या है कि उनका जेन्युइन कंसर्न नहीं है बिजनेस करने से। उसके बाद में हमें देखना है कि क्लाइंट क्या मिनिमम फीस रखने के लिए कंसर्न है, कि उसको उसकी फ़ीस हमेशा कम ही रखनी है फॉर्म्स के लिए, तो काम जल्दी करवाने को दिखेगा, कम पैसे में कराने को दिखेगा, ऐसा ऑडिट किसी को नहीं चाहिए। उसके बाद इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
उसके बाद में रीज़न फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉट रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, प्रीवियस ऑडिटर को क्यों नहीं अपॉइंट किया और हमें क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये तो पहले 2 क्वेश्चन जो है SQC 1 पे बेस्ड थे, जिसमें ऐसे 220 का भी रेफरेंस आ रहा है। ओके।